दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के कंजावला गांव में किसान विधेयक बिल के विरोध में आज 80 गांव के किसान प्रतिनिधियों ने महापंचायत करते हुए यह निर्णय लिया है। हम आपको बताते चले कि दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 23 दिनों से किसान विधेयक बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के भी 80 गांवों ने यह निर्णय लिया है कि अब हम कंधे से कंधा मिलाकर उन किसानों के साथ धरना प्रदर्शन के समर्थन में अब दिल्ली के किसान भी उतर गए हैं। अब देखना होगा, जहां केंद्र में बैठी सरकार अब तक दिल्ली में रैलियां निकाल रही थी, किसानों को समझा रही थी कि यह बिल सही है, आज उसी के विरोध में आने वाले कल से 80 गांव काले कानून के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि देश की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली के 80 गांव किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। यह एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस तरीके से दिल्ली के 80 गांव के साथ किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार ऐसा क्या है जो किसान एक से बढ़कर एक आगे निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल आकर रिपोर्ट देखें और अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली के हल क्या होने वाला है। अगर सरकार अभी नहीं समझी तो आने वाला समय और भी भयभीत होने वाला है। दिल्ली से जिस तरीके की ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उससे देखना होगा केंद्र में बैठी सरकार को बड़ी गंभीरता से इन चीज़ों को लेना होगा, नहीं तो आने वाला समय और भी बहुत ही घातक होने वाला है। जिस तरीके से यहाँ किसानों की महापंचायत हुई और महापंचायत में निर्णय लिया गया कि दिल्ली के 80 गांव किसानों का पूर्ण समर्थन करते हैं। एक चिंगारी काफ़ी होती है किसी भी जगह आग लगाने के लिए। वैसा ही यहाँ आप देख लीजिए, आज दिल्ली के 80 गांव आए हैं, कल और आएंगे। आगे हमारे संवाददाता से सुनिए पूरी कहानी। अलग अलग गांव से आए हुए महापंचायत की है, उन्होंने ये फैसला लिया है कल रविवार से वो कंझावला के चौक के पास यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हमने उनसे कमानी से बात की है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं किसान, जो हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हनुमत नवाज। नवाज जी, कल से जो दिल्ली के किसान हैं अलग अलग गांव से आए हुए, उन्होंने पंचायत में फैसला लिया है कि वो कल से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे, कल से हर हालत में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हर हालत में करेंगे। कल से धरना से शुरू करेंगे हम। कितने गाँव की पंचायत है ये कम से कम 80 गाँव के आदमी है। 80 गाँव के आदमी हाँ, ये बाहरी दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली में जितने गांव आते हैं, इन सब का यही है जी। यहीं बैठना उठना होता है, यहीं से धरने चलते हैं कंझावले से ही। तो यहीं से शुरू करेंगे हम। तो देखा जी कि एसडीएम ऑफिस के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पे गांव की पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि वो कल से जितने भी गांव यहाँ दिल्ली के क्षेत्र में पड़ते हैं, वो भारी जिला के एसडीएम ऑफिस के पास कल से वो धरना चालू करेंगे। रफ्तार न्यूज़ दिल्ली से। तो सोचा ये गया था कि भाई किसानों से सरकार की बात हो गई, सरकार किसानों से मिलकर कोई हल निकाल लेगी, लेकिन ये बहुत दुखद है, बड़े शर्म की बात है। कुछ अहंकारी लोग जो केवल ये कहते हैं जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, वो जिद पे अड़े हुए हैं। किसानों से कई दौर की बात होने के बाद भी यही कह रहे हैं किसानों को ही मानना पड़ेगा, हम नहीं मानेंगे। हमारे दिल्ली के 3 बॉर्डर आज जाम है, बिल्कुल टीकरी बॉर्डर, शिंगू बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर। यूपी गेट पे किसान बैठे हुए हैं, 20 दिन हो गए हैं और बहुत बुरा हाल। 23 दिन हो गए आज किसानों का, इतनी ठंड बढ़ गई है, लेकिन किसान फिर भी डटे हुए हैं। मेरा आपने जो प्रश्न पूछा कि भाई आपने अब ये ध्यान आया, हम काफ़ी सोच रहे थे कि हल निकल जाए, लेकिन बात बनी नहीं। तो हमारा खुद का, हमारे किसान भाइयों का, ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़े आंदोलन यहाँ चलाए हैं। कंझावला एक ऐतिहासिक भूमि है किसानों की, आंदोलन यहाँ पहले भी हुए हैं बड़े। ये किसानों की एक तरह से राजधानी है जो कंझावला है। अब हमने आज अपनी टीम जो पुरानी हमारी यहाँ, जो 78 में भी आंदोलन जिन बुजुर्गों ने किया था, 2008 में भी बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ किया था, और वो सारी टीम दोबारा आज इकट्ठी हुई है। गांव-गांव से लोग आए हुए हैं। इन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई हम अपने किसान भाइयों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते।
और सरकार जब तक नहीं मानेगी, कानूनों को रद्द नहीं करेगी, एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी, तब तक यहाँ हम संगठित होकर रोज अपना संगठन बढ़ाएंगे और निरंतर रूप से यहाँ अभी किसानों का अभी समर्थन केंद्र करेंगे। सरकार ने एपीएमसी में संशोधन की बात कही, एमएसपी पे लिखित में देने की बात कही, पराली का कानून वापस लेने की बात कही, जितने एफआईआर दर्ज हुए किसानों के ऊपर वो वापस करने की बात कही और लगभग 70 से 80% संशोधन की बात करी, लेकिन फिर भी किसान नहीं मान रहे। क्या लगता है कि जो 20% जो वे केंद्र सरकार नहीं मान रही है, क्या किसानों के जो हित में काम जो बोल रही थी केंद्र सरकार हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन क्या कमी नजर आई किसानों को? ये 20% और खत्म होना चाहिए, पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए, मतलब क्या सोचती किसानों? अब मैं बताता हूँ आपको, जो लोग ये कृषि कानून बना रहे हैं ना, जो देश के मालिक बन बैठे हैं, जो ये कहें जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, वो लोग उनको किस कृषि की जानकारी नहीं है, किसान की पीड़ा को नहीं जानते वे क्या है कि भाई हम आपको सुबह 1 कप चाय दे रहे हैं ना, आप इस चाय में काम क्यों नहीं चलाते? आप उससे कह रहे हो नहीं हम तो 2 रोटी भी खाऊंगा मैं। बिहार का किसान हो, वहाँ चावल खाया जाता है, बंगाल में चावल, वो कह रहे हम चावल खाना चाहते हैं, बोला नहीं 1 कप दूध से अपना काम चलाओ, पौष्टिक आहार है। अब जिसका हजम नहीं होता, जिसका नुकसान करेगा, बीमार कर देगा, वो चीज क्यों अपने अंदर में वो करेगा? किसान की आप पीड़ा समझो। अभी कल से आप अनिश्चित धरने पर बैठने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो ये धरना आपका तब तक रहेगा जब तक बॉर्डर पे भी धरना रहेगा? बिल्कुल। तो उनके नरेश जी, मेरा एक सवाल और रहेगा। कल प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित भी किया था, उसने ये बात भी बोली थी कि हम किसानों से हर तरीके से बात करने को तैयार हैं। देखो प्रधानमंत्री जी बात तो हर हफ्ते भी करते हैं, लेकिन वो मन की बात करते हैं। एक मन की बात होती है और एक काम की बात होती है। मन में तो मेरे पता नहीं क्या क्या अच्छी बातें हमें भी बात कह दूं, अच्छी बात करने में क्या जाता है, लेकिन अच्छी बातों चरितार्थ भी करना पड़ता है। अब मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया, गुजरात के किसानों को संबोधित किया, जबकि जो धान का कटोरा, गेहूं का कटोरा दिल्ली हरियाणा है, उत्तर प्रदेश आपको सबको पता है, वहाँ का किसान दिल्ली के दरवाजे पे बैठा, आप बिहार वो मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानों को संबोधित कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप आगे बात कर लो, यहाँ आ जाओ, वहाँ बुला रहे किसान कितनी बार गए हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते। 6 दौर की मीटिंग विफल होने के बावजूद भी केंद्र सरकार कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही है, क्यों? किसानों का एक ही मत है कि हमें पूर्ण रूप से इसको वापस चाहिए। तो क्या लगता है भारत सरकार का जो अड़ियल रवैया अब तक सामने आया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये अड़ियल रवैया कब तक चलेगा? सरकार जो है वो लोगों से बनी है, लोकतंत्र है, लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए है। ये तो कुछ दिन की 4 दिन की चांदनी है, बड़े बड़े सूरमा खत्म हो गए, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं हम किसानों को समझा रहे हैं, 2 आदमी पूरे देश के किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं। कमी तो सरकार के एंड पे है ना। अभी नेशनल फेस्टिवल नजदीक है, जी 26 जनवरी, बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि उससे पहले कोई डिसीजन हो जाएगा? ये डिसीजन तो सरकार कल चाहेगी, कल हो जाएगा। लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात बोली है कि भाई किसानों का हक है धरने पर बैठना। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ एक बात और भी बोली है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी जगह ना बैठे जहां किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस हो या किसी प्रकार की आवाजाही पर डिस्टर्बेशन हो वो। लेकिन यहाँ तो सारे किसान बॉर्डर में बैठे हुए हैं। क्या सोच हो सकती है? मैं बताता हूँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है, और जो एक किसान है माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही अपना काम कर रहे हैं। अब तथ्य देखो आप, किसान चला कि भाई 26 तारीख को हम दिल्ली आएंगे, किसानों ने कहा कि हम रामलीला मैदान में या हमारे को जंतर मंतर पे बैठने की इजाजत मिल जाए, हम वहाँ बैठेंगे, अपनी बात करेंगे। अन्ना आंदोलन जंतर मंतर पे चला कितना बड़ा, 2011 में सरकार ने तो नहीं रोका था, लोकतंत्र के मूल्यों का कदर करते हुए वहाँ भेज दिया गया। अब बात क्या हुई कि वहाँ ना ला के पहले तो दिल्ली में स्टेडियम, दिल्ली सरकार से कहा कि भाई स्टेडियम हमारे को दे दो, हम किसानों को ला के इसमें रोक देंगे। दिल्ली सरकार ने मना कर दिया। फिर बुराड़ी ग्राउंड के लिए कहा कि बुराड़ी वो ऐसी एक ओपन जेल बनाने की इनकी स्कीम थी कि यहाँ किसानों को बंधक बना कर रख लेंगे। किसानों ने कहा भी रामलीला मैदान दे दो या जंतर मंतर दे दो। अब वो मना करके और बॉर्डर के ऊपर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। आप देखो, सरकार ने किसान को वहां रोकने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही।
किसानों ने बॉर्डर जाम नहीं कर रखे, पुलिस ने बॉर्डर जाम कर रखे हैं। आप ये देखो वहां बैरिकेडिंग पुलिस ने की हुई है कि किसान आगे ना आए। क्या देश का किसान राजधानी में नहीं आ सकता? क्या दिल्ली पर इन नेताओं का यह है? सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों का मत ये है कि अगर जो हम कहीं पर्टिकुलर किसी भी एक जगह जाकर बैठ जाते हैं दिल्ली के अंदर, तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। नेशनल हाईवे नंबर 1 जाम, टिकरी बॉर्डर जाम, चिल्ला बॉर्डर जाम, गाजीपुर बॉर्डर जाम। जबकि ये 4 मेन बॉर्डर ऐसे हैं जिनसे आवाजाही हमेशा लाखों की संख्या में होती है, और जो भी खाद्य सामग्री है वो भी इन्हीं बॉर्डरों से आती है। तो उनका मत यही था कि ये सब चीजें रुक जाएगी तो दिल्ली में तराई मचेगी, केंद्र सरकार की आंख खुलेगी। क्या ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था। क्या होता है कि जो मीडिया होता है वो कई बार गलत लोगों से भी बाइट ले लेता है। आवश्यक चीजों की आपूर्ति तो बंद नहीं है दिल्ली में आज भी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने